हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आपका हमारी यूट्यूब चैनल टीचिंग उड़ान पर। उम्मीद करती हूँ आप इस लॉकडाउन में अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने आने वाले सीटेट के पेपर की तैयारी भी कर रहे होंगे। मैं सीटेट साइंस की लेक्चर चला रही थी जो आपने देखे होंगे। अब मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो जाके देखिए, क्योंकि वो सीक्वेंस वाइज हैं सारी वीडियोस। ठीक है, आप हमारे नोट्स टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ में। इसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है भोजन। क्या है हमारा आज का टॉपिक? भोजन है आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, भोजन, भोजन का स्रोत। भोजन किस किस से प्राप्त होता है? भोजन पौधे और जानवर से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? भोजन पौधे और जानवर से प्राप्त होता है। ठीक है, संसार के विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं होती हैं, आप सबको पता ही होता है। जैसे आप कहीं और जाओगे तो वहाँ पर अलग अलग तरह के भोजन मिलते हैं, अलग अलग तरह का पहनावा मिलता है। ठीक है, सभी जीवों की भोजन संबंधी आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी होते हैं, इसी तरीके से। ठीक है, इसके अनुसार जीवों को किस में बांटा गया है? 3 श्रेणी में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहले होते हैं हमारे शाकाहारी। कौन कौन पहले कौन से होते हैं हमारे? शाकाहारी, जो क्या होती हैं? जो केवल पौधे और पौधे के उत्पाद खाते हैं। क्या खाते हैं? जो पौधे और पौधे के उत्पाद खाते हैं। वो कौन कौन होते हैं? गाय होता है, हाथी, खरगोश। ठीक है, ये क्या कौन कौन होते हैं? ये कौन होते हैं? शाकाहारी होते हैं। क्या क्या खाते हैं? ये पौधे और पौधे के उत्पाद खाते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा मांसाहारी। क्या है? मांसाहारी जो कौन होते हैं? जो अन्य जानवर को खाते हैं। जो एक जानवर होता है वो किसी और जानवर को खाता है, जैसे छिपकली। बाघ, आपने देखा होगा छिपकली को कीड़े मकोड़ों के खा जाती है। बाघ अन्य पशुओं को खा जाता है, इसी प्रकार से। ठीक है, सर्वाहारी क्या है? नेक्स्ट हमारा सर्वाहारी। सर्वाहारी को क्या क्या होते हैं? जो पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं। ठीक है, जैसे कुत्ता, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई। जैसे मानव, मानव भी सर्वाहारी में आ जाता है। मानव दोनों चीज़ खा जाता है। ठीक है, हम पौधे के विभिन्न हिस्सों को खाते हैं। हम पौधे के क्या क्या खाते हैं? विभिन्न हिस्सों को खाते हैं। जैसे जड़, जड़ क्या होती है? गाजर, गाजर की क्या बोलते हैं? जैसे जड़, जड़ का हम गाजर की जड़ को खाते हैं। ठीक है, चुकंदर भी हम बोल सकते हैं, चुकंदर भी जड़ में आती है। ठीक है, तना, तना क्या क्या होता है? तना आलू, अदरक, हल्दी। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें ये सब पूछ लिया जाता है कि तना वाली फसल कौन कौन सी होती हैं, या जड़ जिसका कौन सा भाग है जिसका हम तना खाते हैं, कौन सी फसल है जिसका हम तना खाते हैं, जैसे कौन सी ऐसी फसल है जिसका हम जड़ खाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, फल, फल क्या? किससे? बीज, बीज किस किस खाते हैं? पत्ती और सरसों। सॉरी, ये मिस्टेक हो गया है। किसकी खाते हैं हम? सरसों, सरसों के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कोई एक क्वेश्चन आंसर है हमारे इससे रिलेटेड है। ठीक है, क्या है? सर्वाहारी किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? सर्वाहारी किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? शाकाहारी वर्ग, मांसाहारी वर्ग और दोनों। सर्वाहारी किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? दोनों के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा हमारा गलत है? कौन सा गलत है हमारा? गाजर का, गाजर को खाने वाला जड़ है। आलू का क्या? फल है। अदरक का क्या? तना है। किसका क्या है? तो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें? आलू, आलू क्या क्या खाते हैं हम? तना खाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भोजन के घटक। क्या है हमारा टॉपिक? भोजन के घटक है हमारा कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ फूड। क्या है? कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, पोषक तत्वों के प्रकार। पोषक तत्वों के प्रकार क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज। क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में किस किस से मिलता है? रोटी चावल से मिलता है। प्रोटीन, प्रोटीन किस से मिलता है? दाल, मांस, अंडे की सफ़ेदी से मिलती है। वसा, वसा किससे मिलता है? मक्खन, घी, क्रीम से मिलती है। विटामिन ए, विटामिन ए किससे मिलती है? पपीता, गाजर, आम। किससे? पपीता, गाजर और आम। विटामिन बी से क्या मिलता है? गेहूँ, सॉरी, विटामिन बी किस से मिलता है? गेहूँ और चावल से मिलता है। सी, सी किस में मिलता है? खट्टे फलों में मिलता है। ये तो किस में मिलता है? आंवला, हरी मिर्च और नींबू, अमरूद। किस में? आंवला, हरी मिर्च, नींबू, अमरूद। विटामिन डी किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से मिलता है, दूध या मक्खन से मिलता है, मछली और अंडे से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टार्च परीक्षण। क्या है स्टार्च परीक्षण हमारा?
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रही हूँ, जो सीटेट के एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। सीटेट के एग्ज़ाम दूसरे पेपर में आते हैं, जो 30 नंबर का हमारा आता है, ठीक है। दूसरा है हमारा क्या टॉपिक है हमारा, मंड परीक्षण या स्टार्च परीक्षण, ठीक है। खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लें, मतलब आप जिस चीज़ का भी टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें मंड है या नहीं, स्टार्च है या नहीं, तो उसकी थोड़ी सी मात्रा लें। उसमें क्या डालें, तनु आयोडीन की विलयन की 2-3 बूंद डालें उसमें, ठीक है। फिर उसमें क्या करें, पदार्थ के रंग में परिवर्तन नीला या काला हो जाए, क्या हो जाए, नीला या काला हो जाए, तो किसकी उपस्थिति दर्शाता है, वो मंड की उपस्थिति दर्शाता है। सीटेट के एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाता है कि मंड की उपस्थिति दर्शाने के लिए कौन सा कलर आता है उसमें, या उसमें क्या क्या मिलाया जाता है। तो उसमें क्या मिलाया जाता है, टनु आयोडीन मिलाया जाता है, और कलर कौन सा हो जाता है, नीला और काला हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन का परीक्षण, नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन का परीक्षण कैसे होता है, खाद्य पदार्थ को पीसकर पेस्ट बनाएं। पहले जो हमारा खाद्य पदार्थ है, इसमें हमें टेस्ट करना है कि इसमें प्रोटीन है या नहीं। तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले उसको पीसकर पेस्ट बनाते हैं। एक साफ परखनली लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, फिर 10 बूंद जल के साथ अच्छी तरह मिलाते हैं। क्या करते हैं, फिर उसमें 10 बूंद जल डालते हैं और उसे अच्छी तरह मिलाते हैं, ठीक है। अब 10 बूंद कास्टिक सोडा और 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालते हैं। क्या क्या डालते हैं इसमें, 10 बूंद कास्टिक सोडा की और 2 बूंद कॉपर सल्फेट की, ठीक है। इसे डालकर फिर क्या करते हैं, कुछ मिनट हिलाते हैं, ठीक है। यदि परखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाए, किस रंग का, बैंगनी रंग का, तो यह किसकी उपस्थिति दर्शाता है, प्रोटीन की उपस्थिति, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और मेरा प्रयास भी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। प्रोटीन प्रोटीन क्या करता है, शरीर की वृद्धि और मरम्मत करता है। मतलब यहाँ कहीं भी हमारी चोट वगैरह लगती है तो वो प्रोटीन किस में सहायक होता है, शरीर की वृद्धि और मरम्मत करने में सहायक होता है, ठीक है। विटामिन किस किस के लिए यूज़ होते हैं, ये किस चीज़ के लिए काम आते हैं, तो ये बीमारी से बचने में मदद करते हैं, ठीक है। खनिज क्या होते हैं, वृद्धि और अच्छी सेहत के लिए आवश्यक होते हैं। जो हमारी अच्छी सेहत बने और हमारी शरीर की वृद्धि हो, तो किसके लिए, तो उसके लिए क्या जरूरी होता है, खनिज आवश्यक होते हैं, ठीक है। जल क्या होता है, पोषक तत्वों का अवशोषण करके अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद। अपशिष्ट पदार्थ जैसे हमारा पसीना हो गया, ठीक है, तो यह अपशिष्ट पदार्थ निकलता है हमारा जल हमारे शरीर से, ठीक है। संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा जल उपस्थित रहते हैं। संतुलित आहार में क्या क्या होते हैं, हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व और जल उपस्थित रहते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा व्यापक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में अगर संतुलित आहार की मात्रा नहीं पहुंच रही है, पोषक तत्व नहीं जा रहे हैं, तो उससे क्या हो जाता है, हमें रोग हो जाते हैं और अन्य प्रकार के विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर हैं 1-2 वो सॉल्व करा के देखते हैं आप लोगों को, जिससे आप लोगों को पता है कि नहीं पता, आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि सीटेट में एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन वृद्धि में मदद करता है। विटामिन शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। क्या पहला या दूसरा सही है, या दूसरा तीसरा सही है, या केवल पहला सही है, या तीनों सही है, कौन सा सही है इसमें से, तीनों सही है। मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोटीन और वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं शरीर को, प्रोटीन वृद्धि में मदद करता है और विटामिन शरीर को बीमारियों से बचने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ सीमा तक शरीर में जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थिति जल द्वारा हो जाती है। जल अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, या दोनों सही हैं, या कोई भी सही नहीं है, बताइए आप लोग, आपका कुछ आइडिया है। तो हमारा क्या सही है इसमें, दोनों सही हैं। जल अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, इसे मैं आपको बताया था, जैसे कि पसीना, ठीक है। कुछ सीमा तक शरीर में जल की पूर्ति खाद्य पदार्थ की जो जल होता है
वो खाद्य पदार्थ की पूर्ति को कुछ सीमा तक कम कर देता है। ये भी बात सही है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, क्या क्या आते हैं? क्या खनिज आते हैं? क्या आहार रेशे आते हैं? क्या विटामिन आती है? क्या वसा आती है? कौन क्या सही है इसमें से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है? या पहला, दूसरा, चौथा सही है? या पहला, तीसरा, चौथा सही है? या कोई भी सही नहीं है? तो बताइए कौन सा सही है। पोषक तत्वों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या क्या आता है? खनिज आता है, विटामिन आता है और वसा आता है। तो कौन सा सही है? पहला, तीसरा और चौथा। तो कौन सा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। आज की वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों में शेयर करना भी। थैंक यू फॉर व्यूइंग अस।